मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की चर्चा अपनी हुई और तत्वार सूत्र की चर्चा में अपना जैसे अपन कहें कि पहले नंबर की जो जो शुरुआत स्लाइड है वो पूरी हुई, ठीक है ना। और अभी आज से अपने को ये एक नई स्लाइड इस पे थोड़ी चर्चा करना चालू करना है। आखिरी क्लास में हमने परिग्रह और मूर्छा के बारे में बहुत विस्तार से जाना कि परिग्रह किसे कहते हैं। बोले मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। और वो मूर्छा कैसी होती है कि वो केवल जिसे अपन कहें कि बाहरी वस्तुओं के संयोग से मूर्छा नहीं कहा, बल्कि अंतर के ममत्व परिणाम से कहा। और वो ममत्व परिणाम बाहर की वस्तु के साथ ही हो रहा है। बराबर समझ में आया। इस प्रकार से हमने मूर्छा के स्वरूप को भी समझा। अब जरा गाड़ी आगे बढ़ती है और आज जो अपने को समझना है 17 नंबर का सूत्र, 18 नंबर का सूत्र, 18वें नंबर का सूत्र, उसे अपन समझते हैं। देखो, एक क्रम तो आपको क्लियर हो गई होगा कि 5 पाप होते हैं और उन 5 पापों की चर्चा अपन ने की। और उन 5 पापों से जो आंशिक रूप से विरति होती है, बराबर, वो विरति कहलाती। और जब वो जीव विरत हो जाता है तो हम उसे व्रती जीव कहते हैं। विरति, विरत, विरति और व्रति 3 शब्द हैं। कौन कौन से? विरत, विरति और व्रति। ठीक है, फिर से विरत, विरति और व्रति। इसको थोड़ा समझते। व्रत मतलब पापों से विमुख होना, वो कहलाता है व्रत, ठीक है ना। विरति 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना, वो कहलाता है विरति, बराबर। अब उन पापों से एक देश हटना या सर्वदेश हटना, वो जो व्यक्ति कर रहा है वो कहलाता है व्रति, ठीक है। विरत भाव है, विरति क्रिया है और व्रति करता है। फिर से क्या बोला? विरक्त होना ये भाव है कि भाई हमें पाप आदि अब अच्छे नहीं लगते, तो उसने अंदर में क्या भाव कर लिया? उससे विरत होने का भाव। तो विरत है भाव, बराबर। विरति, विरति जो है वो है क्रिया। विरति क्या है? क्रिया। और व्रति है कर्ता। तो व्रत का भाव जिसके अंदर में होता है वो विरति रूप क्रिया को करता हुआ व्रति बन जाता है, ठीक है। फिर से, विरत का भाव जिसके अंदर में होता है वो विरति रूप क्रिया को करते हुए व्रति बन जाता है। भाव, क्रिया, कर्ता, ठीक है। ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब हमने 5 पापों को समझ लिया और 5 पापों को समझने के बाद हमने ये निर्णय किया कि इन 5 पापों का त्याग करने वाला जीव व्रति कहलाता है। तो अब वो व्रति कैसा होता है उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात तत्वार सूत्रकार कहते हैं कि भाई तुम अभी तक ऐसा ही मानते हो कि पाप करने वाले, पापों से विरक्त होने वाला व्रति कहलाता है। लेकिन व्रति की एक खूबी और होती है। वो कौन सी? तो सूत्र बताते हैं 18वें नंबर का, निसल्यो व्रति। बोलो,
निशल्यो व्रती। कैसा है जी? निशल्य हाँ, निशल्यो व्रती। निशल्यो व्रती, कि जो निशल्य है, शल्य रहित है, वो व्रती है। ठीक है, क्या बोला? कौन है व्रती? देखो, अभी निश 5 पाप की चर्चा कर रहे थे, और 5 पापों की चर्चा में ये कहा जा रहा था कि हिंसा से एक देश विरक्तता वाला, झूठ से एक देश विरक्तता वाला, चोरी कुशील आदि से एक देश विरक्तता वाला व्रती कहलाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो निशल्य है, जिसके अंदर में से शल्य निकल गई है, वो व्रती है। ठीक है, फिर से, कौन है व्रती? जो निशल्य है वो व्रती है, शल्य रहित है वह व्रती है। अब जरा इस शल्य को समझते हैं। शल्य क्या कहलाता? शल्य क्या कहलाता? आप लोगों में से ऐसे कौन कौन हैं कि जिनको बचपन में कभी लकड़ी का काम करते करते वो छोटी सी फांस होती है ना, फांस, वो इसके शरीर में चली जाए? अब क्या होता है मुझे बता। फांस तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो आपके अंदर में काम रोकती नहीं है वो, लेकिन वो कांस्टेंट जब तक वो आपके अंदर में रहती है, वो जैसे कि खूंचती रहती है, आप याद कराती रहती बार बार, कहीं कहीं कुछ अब कंफर्ट नहीं। आप समझ में आ रहा है ना? आपके दांत में कुछ फंस जाए, आपके क्या हो जाए, दांत में फंस जाए, है? अब आपके दांत में फंसा है, अब वो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कर, आपके हाथ फ्री है, पैर फ्री है, मुंह फ्री है, सब फ्री है, लेकिन अंदर में वो जब जब तक वो दांत से निकलेगा नहीं ना, तब तक आपको ध्यान बार बार वही 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 जाता है। ये कहलाती शल्य। समझ में आया? बहुत सारी ऐसी बॉडी में ऐसी चीजें होती है, आपको गैस बन रही हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप अंदर ही अंदर में क्या हो जाते हैं, उससे बेचैन होते रहते। ये कहलाती है शल्य, कि जहां बाहर वाले को कुछ भी ना पता चले, लेकिन आप उसके कारण अंदर में निरंतर निरंतर दुखी होते रहो, दुखी होते रहो, वो कहलाती है शल्य। और ज्ञानी जीव ऐसी शल्य से रहित निशल्य होता है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञानी जीव कैसा होता है? निशल्य, मतलब इस प्रकार की तमाम शल्यों से वो रहित होता है, और वो शल्य रहित है, इसीलिए व्रती। वो व्रती क्यों है? वो क्यों व्रती है? शल्य रहित। शल्य और मैं तो ये मानता हूं कि जो अंदर की जो गुप्त पीड़ा है, जिसके कारण आप स्थिरता को नहीं पा सकते, वो प्रकट पीड़ा से ज्यादा खतरनाक होती कि नहीं होती है? आपके अंदर में कोई ऐसी बात पड़ी हो जिसके कारण आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, सारा जगत आपको कहता है आप तो बड़े सुखी हो, आप तो बड़े सुखी हो, लेकिन आपको ही पता चलता है यार अब इनको क्या बताने जाए। है? समझ में आया कि नहीं है? वो कहलाती है शल्य। और ये जो शल्य बनती है ना, वो शल्य जब तक आपके चित्त में रहती है, तब तक आपका मन अशांत, अस्थिर ही रहता, वो कभी स्थिरता को नहीं पा। एक सेकंड, जरा मेरे को कोई शल्य आ रही है, डोरबेल कोई बजा रहा है, घर में कोई है नहीं। एक सेकंड ना। हाँ, तो शल्य समझ में आई? ये उसका लाइव डेमो भी आ गया कि अब वो दिमाग में एक बार आ गई, अब वो जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक प्रवचन मन कहाँ से लगे, कि पता नहीं कौन आया, क्यों बार बार डोरबेल बजा रहा है। आ, अब आप सोचो, एक छोटा सा खुलासा अपने जीवन में ना हो तो कितनी अस्थिरता आ जाती, और पूरा अगर आप कपटमय जीवन जियो तो कैसे शांति रहे। इसीलिए आचार्यों ने बोला है, जो जो पीछे मुनिराज दिखाई दे रहे हैं ना, ये कच्चे खिलाड़ी नहीं, आप समझो, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जो उनको हिला सके।
समझ में आ रहा है? ये जो मुनिराज ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, 2 दिन के वैरागी नहीं है। इन्होंने अपने जो जो डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं, उन डाइवर्ट करने वाली सारी चीजों को खत्म कर दिया। समझ में आया? डाइवर्ट करने वाली सारी चीजों को खत्म कर दिया, तब जाके वो इतने चैन से नग्न दिगंबर होकर बैठे। अगर उन्होंने अपनी बाधक चीजों को चालू रखा होता तो वो इतनी शांति से बैठ नहीं पाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो यही 3 चीजें शास्त्रकारों ने बोली है, जो जिसे शल्य के रूप में कहा है, जो बाहर में दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर में जिनका जिनका जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव बड़ा भारी होता है। और जब तक आपके चित्त में वो शल्य रहती हैं, तब तक आप स्थिरता को पा नहीं पाते। देखो शल्य क्या कहलाती है वो समझते। शल्य निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु, जैसे शरीर में चुभा कांटा। क्या डिफाइन किया शल्य को? कि निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु, कि जो आपको कांस्टेंट क्या करती है, पीड़ा देती रहती है, वो वस्तु शल्य कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे शरीर में चुभा कांटा। आपके शरीर में कोई कांटा चुभा हो तो वो लगातार आपको क्या करता रहता है? चुभता रहता है, पीड़ा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। उसे शल्य का। अब ऐसी शल्य कितने प्रकार की है? देखो, कोई पाप की शल्य लंबी नहीं होती, लेकिन यह 3 प्रकार की शल्य बताई है जो बहुत लंबी चलती। सबसे पहली शल्य है मिथ्यात्व नाम की शल्य। कौन सी शल्य? मिथ्यात्व नाम की शल्य। दूसरे नंबर की शल्य है माया नाम की शल्य। और तीसरे नंबर की शल्य है निदान नाम की शल्य। ठीक है? कौन कौन सी शल्य है ये? 3 प्रकार की शल्य बताई, मिथ्यात्व, माया और निदान। कैसी कैसी हैं जरा विचार करते हैं। सबसे पहली मिथ्यात्व, मतलब जिसका जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सबसे बड़ी शल्य तो यही। कारण कि जब तक आपके अंदर में तत्व का गहरा श्रद्धा ना हो, स्थिरता को आप पा ही नहीं सकते। पा सकते हैं क्या? कोई चांस ही नहीं है स्थिरता को पाने का। मिथ्या दृष्टि जीव कभी दृढ़ नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि मिथ्या दृष्टि के जीवन में बहुत बहुत क्या कहें, जैसे कि विवरिंग होता है उसका नीचे, उसके अचित्त में कुछ स्पष्ट होता ही नहीं। उसके चित्त में कुछ स्पष्ट होते ही नहीं है, लगातार कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे कोई पैरालिसिस हो ना, पैरालिसिस वाला व्यक्ति हो ना, उससे आप ड्राइंग करवाने का बोलो, खुशी बहन है आपका विषय, कोई पैरालिसिस वाला हो, अब उसको बोलो कि भैया तुम एक सीधी रेखा खींच के बता दो, इज इट पॉसिबल? उसका हाथ ही, जिस हाथ के बल से सीधी रेखा खींची जाती है, उसका वो हाथ ही काम नहीं करता। कैसे उस हाथ से, कांपते हुए हाथ से सीधी रेखा खींची जा सकती? जैसे पैरालिसिस वाले रोगी से सीधी रेखा खींची नहीं जा सकती, अस्थिर ही रहेगा, आड़ी टेढ़ी लाइन ही आएगी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के जीवन में सीधे निर्णय नहीं, उसका चित्त विवरिंग ही रहता। सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपने जीवन का देखो, कितनी अस्थिरता होती है। एक क्षण में धर्म अच्छा लगने लगता है, एक क्षण में भोग अच्छे लगने लगते हैं, एक क्षण में संयम अच्छा लगने लगता है, दूसरे क्षण में मौज मस्ती अच्छी लगती है। मतलब अगर आप देखोगे तो कोई एक जगह हम टिकते ही नहीं। लगता कि नहीं लगता है ऐसा? अपने को लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के शल्य के कारण तत्व एक मन एक जगह स्थिर नहीं है, और मन एक जगह स्थिर नहीं है
तो क्या होता है, अलग अलग विचार मन में आते हैं, अलग अलग बातें मन में आती हैं, और उन विचार और बातों के कारण हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जैसा हो वैसा मन में सोचते रहते हैं। बराबर। इसीलिए मिथ्या तो सबसे बड़ी शल्य। आदमी सुख के नाम पर दुखी होता रहता है मिथ्यात्व के कारण, जहां पे कोई लेना देना नहीं है। अब सोचो, काले શું થશે એના ચક્કરમાં આપણે આજે દુખી થઈએ છીએ। બોલો, આ છે કે નહીં આ રિયાલિટી આપણા જીવનની? કાલે શું થશે, કાલે શું થશે, આ વિચાર આપણે આજે દુખી કરે છે। આ મિથ્યાત્વને લીધે પોસિબલ, મિથ્યાત્વ વગર પોસિબલ છે ખરું? હે कि કાલનો વિચાર, અરે જો દેખી, और સમકિતિ વગર, જેને સમ્યક દર્શન નથી એના વગર કોઈ પણ જગતમાં નિશંક નથી। આ શું કહું છું ખબર પડે છે ભાઈ बात? जगत में जो समकिति हैं वो ही निशंक हैं, बाकी सम्यक दर्शन से रहित कोई भी निशंक नहीं है। निशंक नहीं है मतलब लगातार उसके मन में शंका, दुख, आकुलता ही चलती रहती, कोई निशंक नहीं, सम्यक दर्शन सिवाय कोई भी। क्यों? क्योंकि तत्व का श्रद्धान है नहीं, तो कभी धन के माध्यम से निशंक होना चाहता है, कभी तन के माध्यम से निशंक होना चाहता है, कभी भोगों के माध्यम से निशंक होना चाहता है। लेकिन ये सब चीजें कहाँ निशंकता को दे पाती? कोई भी चीज ऐसी नहीं। हाँ, कोई प्रश्न था? हाँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी निशंकता को दे सके। इसीलिए सम्यक दृष्टि के सिवा जगत में कोई निशंक नहीं है। तो निशंक नहीं है मतलब सब शल्य सहित है। सब शल्य सहित है मतलब दुखी है। सब शल्य सहित है मतलब कैसे हैं? जीव दुखी। बराबर। अतः सबसे पहले जो अगर आपको आंतरिक पीड़ा का निवारण करना है तो सम्यक दर्शन का उपाय करें। समझ में आया क्या बोला? अगर हमको अपनी आंतरिक पीड़ा का उपाय करना है तो क्या होना चाहिए? समकिति होना चाहिए, है ना? देख, अपन इसको थोड़ा और समझ, एक 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 शैली हुई कौन सी? मिथ्यात्व नाम की शैली। अब देखो दूसरे नंबर की इसका स्वरूप क्या दिया? अतत्व श्रद्धा। मिथ्यात्व नाम की शल्य का क्या स्वरूप दिया है? अतत्व श्रद्धा। दूसरे नंबर की शल्य है मिथ्या नाम की शल्य। कौन सी शल्य? मिथ्या नाम की शल्य। ठगने की वृत्ति हो। जैसे ही आप किसी को ठगने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके मन में ठगने के लिए शल्य रहती है कि कैसे ठगा जाए। होता कि नहीं होता? जिसके अंदर में ठगने का भाव चल रहा हो वो स्थिरता को कैसे पा सकता है? पा सकता है कि? लगातार आप देखो, जो एक बार कॉनमैन टाइप का होता है ना, कॉनमैन, इसकी टोपीबाज आदमी, टोपीबाज आदमी, और टोपीबाज आदमी का आप कभी चेहरा देख, इसकी टोपी उसके सर फेरेगा, उसकी टोपी इसके सर फेरेगा, उसकी आंखों में कभी आपको स्थिरता नहीं दिखाई। और यहां तक मैं कहूं, अगर आपका आत्मबल प्रबल है तो वो आपसे आंखों में आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता। ईमानदार व्यक्ति के सामने, आत्मबल वाले व्यक्ति के सामने कपटी व्यक्ति जब आता है तो आप उसकी आंखें देखेंगे तो आंखें ही वो मिला नहीं पाती, यूं यूं मूव होती रहती है उसकी आंख, स्थिरता को नहीं पाती। आप देखना कभी ये बॉडी लैंग्वेज, कि जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो ये कपटी व्यक्ति है, और आप पैरेलली क्या है, थोड़े नैतिक रूप से दृढ़ व्यक्ति, वो कपटी व्यक्ति के अंदर में इतना आत्मबल नहीं होता कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे व्यवस्थित बात कर सके। उसकी आंखें की जो कीकी होती है ना, वो यूं यूं मूव होती रहती है, इससे होती नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? ये बताता है कि अंदर में जो शल्य है ना, शल्य,
गलत करने की शल्य, उस गलत करने की शल्य के कारण वो जो उसके अंदर में स्थिरता नहीं। तो ठगने वाले को पहले तो ठगने का भाव अस्थिर कर देता है, और दूसरे नंबर ठगने का अगर भाव वो तो ठीक है, दूसरे नंबर कौन सा भाव आता है उसे, कि जैसे उसने ठगा तो अब लगातार एक ही भेद रहता है उसके अंदर, मेरा भेद ना खुल जाए, मेरा भेद ना खुल जाए, मेरा भेद ना खुल है। ख्याल में आ रहा है कि गलत करने के बाद व्यक्ति की रीढ़ टूट जाती। कभी भी अगर आप जीवन में कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो आपकी जो बैकबोन है ना वो टूट जाती है। बैकबोन मतलब शरीर की ना टूटे, लेकिन आप अपने अंदर में कमजोर महसूस करने लगते। आपको ये लगता है कि नहीं, अब ये कर लिया, कैसे मैं फेस करूंगा, कैसे मैं ये करूंगा, और फिर लगातार ये भय भी मन में बना हुआ रहता है कि कहीं जगत को मेरा भांडा ना खुल जाए, कि दुनिया तो मुझे बड़ा पंडित समझती है और मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अगर आप अंदर में कपट से अपने आप इमेज बनाते हैं तो कभी आनंद से नहीं रह सकते। समझ में आया कि नहीं यार? लोग, और ये देखो, जगत में प्रसिद्धि के लिए हर जगह एक्सपोजर का वो चल रहा है। व्यक्ति क्या करता है, एक्सपोजर करता है अपना। अब गुणों के द्वारा एक्सपोज नहीं हो पाता है तो वो कपट के द्वारा एक्सपोज होना चाहता है, और जैसे ही आप कपट के द्वारा एक्सपोज होना चाहते हो वैसे ही आप अपने चित्त को खंड खंड कर देते, वैसे ही आपका आत्मबल खत्म हो जाता है। अब जैसे ही आप कपट करते हो वैसे ही आपके अंदर में वो दुख होने लगता है, अरे रे, जगत को पता चलेगा मैं ऐसा हूं तो कैसा होगा, ऐसा हूं तो कैसा होगा। आपकी स्थिरता नहीं हो पाएगी, आप कभी आत्मा में नहीं आ पाओ। कपट करके कोई आत्मा में कैसे आए। इसीलिए जीवन को इतनी सरलता से जियो, इतनी सरलता से जियो कि आप अपनी तरफ से बिंदास, कि जगत को जो विचारना है सो विचारे, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा कि जिसके कारण कोई हम पर उंगली उठा सके। ये भाव आपको जो आत्मिक शांति देता है वो सो कॉल्ड इमेज नहीं दे सकता। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया, कि जो भाव सरलता से, सहजता से बनता है वो सो कॉल्ड इमेज नहीं दे सकता। अगर मैं इमेज के चक्कर में पढ़ू, दाखला तरीके मैं ही अगर अपनी इमेज के चक्कर पढ़ू, भाई जगत मुझे क्या करे, बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान है, और मैं बिल्कुल ऐसा बैठा रहूं आंख बंद करके, ना हंसू ना बोलूं, बराबर ना सब लोगों से मिलूं, और बस ऐसे मूर्ति की जगत मुझे बहुत बड़ा मान ले। लेकिन मुझे ही पता है कि ये नाटक करने में मेरे अंदर में कितनी अशांति आ रही, बराबर। और उस अशांति का दुष्परिणाम ये होगा कि मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगा। वो शल्य मुझे निरंतर क्या करती जाएगी, कुचती जाएगी, कुचती जाएगी। न सम्यक दर्शन होगा, न व्रत होंगे, न मुनिचर्या, न आत्मा का अनुभवन। बस सारे जगत में एक नौटंकी चलेगी, और उस नौटंकी के माध्यम से आप अपने आप को बड़ा मान लोगे। भाई ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। प्रसिद्धि कैसी होनी चाहिए, जो साहजिक, पहले तो होनी नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए, बोले जीवन साहजिक होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, साहजिक होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ये बात यहाँ कही, ठीक है। फिर देखो, तीसरे नंबर की वृत्ति जो आपके चित्त को बहुत 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 डिस्टर्ब करती है वो कहलाती है निदान। निदान मतलब भोगों की लालसा का। देखो, लघुता सबको बुरी लगती है। लघुता है ना, लघुता। कौन ऐसा है इस संसार में जो लघुता ग्रंथि के साथ रहना चाहता है? आपको कोई दिखता है ऐसा कि जो लघुता ग्रंथि के साथ में रहना चाहता हो? नहीं रहना चाहता। कोई भी व्यक्ति लघुता ग्रंथि के साथ में नहीं जीना चाहता। लेकिन अगर आपने भोगने को ही जीवन माना है तो अनिवार्य रूप से आप लघुता ग्रंथि में आओगे ही आओगे। क्या बोला, सारी बात समझ में? अगर आपने
भोगने को ही जीवन माना है तो आप लघुता ग्रंथि में आए बिना रह नहीं सकते। कारण कितना ही भोग लो, भोगे हुए चीजों से ज्यादा नहीं भोगे हुए चीजों की संख्या रहे। आप कितना ही भोग लोगे, आपसे ज्यादा कोई बड़ा भोगी दिखाई देगा, और जैसे ही आप अपने से बड़े भोगी को दिखाई दोगे, आपके अंदर में लघुता आ जाएगी। अब वो लघुता आ जाएगी तो आप कहोगे नहीं नहीं, अब इसको भरने के लिए क्या करूं, और धन कमाओ और भोग भोग, जैसे तैसे करके आप और धन इकट्ठा कर लोगे, फिर कोई उससे बड़ा भोगी आ जाए, फिर लघुता ग्रंथि में आप आ जाओ, और ऐसे करते करते आप बहुत धन कमा लोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भोगने के लायक ही नहीं रह जाओगे, तब फिर लघुता ग्रंथि आ जाएगी। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम में से किसी ने भी निदान, मतलब भोगने की भावना मन में रखी, भोगों की लालसा मन में रखी, तो भोगों की लालसा अनिवार्य रूप से हमको दुखी ही करे। अनिवार्य बोल रहा हूं, भोगों की लालसा। क्यों? क्योंकि भोगों की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और लालसा की कोई लिमिट। पॉइंट समझ में आया? भोगों की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और लालसा की कोई लिमिट नहीं। मतलब आप लालसा करते जाओगे, पूरा जीवन निकाल दोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा के भोग पूरे नहीं। आप कभी जाओ तो पैलेस वैलेस है, गए हो ना, गए होगे, मैसूर के पैलेस में जाओ, जयपुर के पैलेसेस में जाओ, देखकर लगता है दो राजा महाराजा के लिए इतना बड़ा महल, इतने सब नौकर चाकर, राजा रानी दो व्यक्ति, और उनके लिए कितना सारा। और उनसे पूछो कि तुम संतुष्ट हो गए, बोले नहीं। एक रानी के लिए हवा महल बनवाए तो दूसरी मुंह फुला के बैठ गई, इसके लिए बना दिया, मेरे को क्यों पड़ा। तो दूसरे के लिए 9 9 लखा महल बनाया, तीसरे के लिए कुछ और। मतलब राजा भी शांति से नहीं बैठ पाए भोगों के सामने। है तो तुम्हारी हमारी क्या औकात, फिर 2 BHK 3 BHK 4 BHK वाले क्या कर लेंगे? है, समझ में आया? है, जितना इतना बड़ा स्टॉक, सोने की चम्मच है, सोने के ये, सोने के वो, क्या फायदा हो रहा है? विचार करके दे, एक नहीं, 10 10 नहीं, आप पढ़ो, लाख लाख लोग रहते थे, इतिहास में बताया। एक एक राजा के घर में हजारों की संख्या में दास दासियां रहती थी, और दास दासियों का काम क्या रहता था? और जो पुराने समय में अपन बताते थे, चक्रवर्ती आदि का जैसा रहता था वैसा। तो इतना सब होने के बाद में भी जब वो सब लोग अतृप्त के अतृप्त मरे, समझ में आया कि नहीं आया? है? वो जो पद्मावती पिक्चर आई थी ना, पद्मावती, तो उसको, उसकी स्टोरी तो अपने को पता थी उसका, मैंने थोड़ा इतिहास का रस भी था तो उस पिक्चर को देखा। तो उसमें वो लास्ट वाली बात जो देख के मुझे लगा कि क्या उसके पास किस चीज की कमी थी? है, कोई चीज की कमी थी? लेकिन नहीं, जो है उससे संतुष्ट नहीं। अब भाग रहा, पागलों की जैसे भाग रहा है एक एक चीज के पीछे। वो एक बार देखने को मिल जाए, पद्मावती का रूप देखने को मिल जाए, पद्मावती का रूप देखने को मिल जाए, और आखिरी टाइम तक भागता है। और शायद उस पिक्चर में बहुत अच्छा सीन बताया कि वो देख तक नहीं पाया। अब मैं जो उसकी फेस रीडिंग कर रहा था, अच्छी एक्टिंग भी उसने अच्छी की है, कि मतलब जो एक अतृप्ति की इच्छा, इतना वैभव भी उसे क्या नहीं कर पा रहा था, संतोष नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जिस रूप को देखने का वो लालसी था, वो रूप उसे देखने को नहीं मिला। भोगों के माध्यम से, यही से अब वो कहते ना, उसमें लास्ट में बोला भी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि वो उसकी हार हुई, रतन सिंह की हार हुई। एक्चुअल में उस जगह कौन हारा? खिलजी हारा। कौन हारा? खिलजी हारा। क्यों? क्योंकि अब वो उस भोग की इच्छा के साथ पूरी जिंदगी सल्ले की भांति क्या रहेगी, वो उसके अंदर में चुभती। और इतिहास में हम उसके पढ़ते हैं कि ऑलमोस्ट उसने सारा भारत जीत लिया, ऐसा इतिहास में आता है। क्या कर लिया था उसने? ऑलमोस्ट सारा भारत उसने जीत लिया। और अपने आप को वो उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारे इतिहास में बताया जाता है
कि वो एक धर्म की, राज की सत्ता तो मिल गई, तो अपने पुरोहितों से बोलता था कि अब मुझे धर्म, अपना एक नया धर्म बनाना है और उस धर्म का प्रमुख मुझे बन, ये उसकी इच्छा थी। क्योंकि राज सत्ता से तो प्रमुख हो गया, लेकिन लोग कहते थे यार खुदा तो नहीं हो तुम, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। बोले अब मैं मेरा धर्म बनाऊंगा और मेरे धर्म का मैं ही खुदा बनूंगा। है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और फिर उसके पुरोहितों ने उसे मना किया कि साहब जितना है चलने दो, नए चक्कर मत पड़ो, वरना ऐसे भी हाथ धो बैठोगे। तो बड़ी मुश्किल से इस बात को वो माना, नहीं तो उसके मौलवियों ने बहुत उसे समझाया। उसकी गहरी इच्छा थी कि मैं अब अपना खुद का धर्म बनाऊं और खुद के धर्म का खुद खुदा बनूं। क्यों भाई? ये कहलाती है कि सब कुछ पाने के बावजूद भी अगर आपके अंदर में वो लालसा है, तो शल्य की भांति कुचती रहेगी, कुचती रहेगी। हैं, बोलो। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो 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 अपने जिले के बाहर नहीं निकले, लेकिन तृप्त है, उन्हें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। हमारे गांव में सैकड़ों लोग ऐसे, कोई चिंता नहीं। और एक अपने गुजराती भाई हैं, बराबर है। बहुत सारे लोग हैं जो भारत का मैप देख देख कर दुखी होते रहते, दुनिया का मैप देख देख कर दुखी होते रहते, यहाँ तो गए, यहाँ तो गए, यहाँ नहीं गए। 10 कंट्री घूमी, 160 बाकी है, अगली बार वहां जाएंगे। अब 100 साल की उम्र है 160 कंट्री है, हर साल में एक करो तो भी 60 तो छूटने ही वाली है। वो दुखी होते, मैप देख देख कर दुखी हो रहे हैं। इतना घूम लिया, इतना बाकी। इंडिया का मैप देखते हैं, अरे इतना बाकी है। वानगियां देख देख कर दुखी होते, ये तो खाली इतनी बाकी है। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि जो मतलब इस हद तक भोगी होते हैं, बोलते अरे यार नॉन वेज में भी तो कैसी कैसी आइटम होते, अपन तो खा नहीं सकते। मतलब उसकी नहीं खाते हुए लालसा। जैनों में कहीं देखा है, अजैन चीजें देख देख कर ऐसे ललचाते हैं, अरे यार ये काना बटाका के कारण कुछ नहीं खा पाते, इतना खाते हो है। सारा जगत कह रहा है कि जैनों ने सबको खाना पीना सिखा दिया, और तब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आलू प्याज के बिना हम कुछ नहीं खा पाते हैं। ये क्या बता रहा है? ये तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में पड़ी हुई भूखों की लालसा। जब तक आपके अंदर में या हमारे अंदर में ये 3 प्रकार की लालसाएं रहती, मिथ्यात्व की, माया की और निदान की यानी भोगों की, तब तक आपके आत्मा में कभी शांति मिलने वाली नहीं। कांस्टेंट 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 आपके अंदर में पीड़ा 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 चलती ही है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि निरंतर पीड़ा देने वाली चीज है, जिनको हम क्या कहते हैं, शल्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो 19 नंबर का सूत्र क्या कहता है, उसे जरा विचार। 19 नंबर का सूत्र है अगार्यन नगारश्च, बोलो। अगार्य नगारश्च, अगार्यन नगारश्च, अगार्य नगारश्च। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो व्रती जीव होते हैं, वो व्रती जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आगारी और एक अनगारी। कौन कौन से? एक आगारी और एक अनगारी। अभी आगार क्या है? आगार, आगार मतलब होता है, कोई बताएगा? घर। आगार मतलब क्या होता है? घर। और अनगार मतलब होता है गृह त्यागी। ठीक है, 2 प्रकार के भेद हो गए। एक कहलाता है आगारी, बराबर, और एक कहलाता है अनगारी। अब बोले यहाँ पे आ तो दिख नहीं रहा, कहां से आया, और रा भी नहीं दिख रहा, तो आगारी शब्द है और अनगारी, तो संधि के नियम के कारण ई का या हो गया। किसका? ई का या हो गया। तो जो या दिख रहा है ना, वो ई का प्रतीक, और फिर उसमें जुड़ गया रा, तो ये यर हो गया, और फिर उसका आधा वहां जड़ गया, तो अनगार, ऐसा उसका अर्थ। तो जो व्रती जीव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अगारी व्रती और एक अनगारी व्रती। अगारी व्रती कौन से होते हैं? जो घर में रहकर 5 पापों से पार्शली दूर है। क्या बोला?
जो कहाँ है, आगार मतलब घर में, आगार मतलब गृहस्थ, और घर में रहकर भी पांचों पापों से कैसे दूर है, पार्शियली, आंशिक रूप से उस पांचों पापों से दूर है, तो वो जीव कहलाते अगारी जीव। और वैसे ही अनगारी, अनगारी जीव कौन से कहलाते हैं, कि जो घर में नहीं है और पांचों पापों से सर्वथा दूर है। ऐसे कौन, मुनिराज, वो अनगारी व्रती। तो जिनका घर है और व्रत भी है वो कहलाए अगारी, यानी अणुव्रत। और जिनका घर भी नहीं है और महाव्रत है वो कहलाते अनगारी, यानी महाव्रती। देखो एक बात समझना, घर होने मात्र से घर का परिग्रह हो जाए ऐसा नहीं, और घर के त्याग मात्र से घर का परिग्रह छूट जाए ऐसा भी नहीं। ख्याल में आया? एक्चुअल में जो घर की व्यवस्था है ना, घर की व्यवस्था, ये मनुष्य पर्याय की आधुनिक युग की देन। तिरेंच में कोई घर वर जैसी व्यवस्था नहीं होती, नरक में घर नहीं होते, बिल होते हैं, और देवगति में भी विमान होते हैं। यानी ये जो घर वाली व्यवस्था है, ये घर वाली व्यवस्था मात्र मनुष्य पर्याय की है। कौन सी पर्याय की है, मनुष्य पर्याय की। लेकिन परिग्रह का पाप चारों गतियों में, बराबर समझ में आया? तो ये आगार को मुख्य क्यों किया, देखो पहले नंबर, आगार होने मात्र से कोई ग्रस्त हो गया हो ऐसा नहीं, और आगार को छोड़ने मात्र से कोई अनगारी हो गया हो ऐसा नहीं, क्योंकि नारकी, त्रेंच आदि ये सब अगर घर छोड़ने के कारण अनगारी हो जाए तो ये सारे जंगल के जीव जंतु ये सब अनगारी हो जाएंगे, इनके नाम पे कहाँ कोई मकान। आदि मानव पेड़ पर रहता था, कोई मकान नहीं, ऐसे ही बैठे रहते जैसे मुनिराज बैठे पेड़ों के नीचे प्रिमिटिव एज में, तो क्या वो सब अनगारी हो गए? यानी ये तो बाहर का चिन्ह है कि जिन्हें हम अत्यावश्यक चीजें कहते हैं, ऐसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों से भी जो परे आ गए हैं वो अनगारी, और जो उन्हीं में पड़े हुए हैं वो कहलाते हैं आगारी। बराबर समझ में आया? तो ये यहाँ पे थोड़ा विचार करने लायक बात है। अगारी भी व्रती होते हैं और अनगारी भी व्रती होते हैं। आगार मतलब घर में रह के आराधना करने वाले, और अनगारी मतलब गृह त्यागी। ठीक है, तो इन दोनों प्रकार के व्रतियों को भी